नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। वक्त है 90 हल्के 90 खबर का। गुरुग्राम में बीजेपी कार्यालय में बीजेपी की 2 दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने इसका शुभारंभ किया है। 2 दिवसीय कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को बीजेपी की नीति के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस दौरान कार्यकारिणी की मीटिंग का भी आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा कि जनता के बीच किस तरह से पार्टी का प्रचार करना और किस तरह से चुनाव की तैयारियां करनी है। अंबाला में आशा वर्कर ने गृहमंत्री अनिल विज के निवास स्थान पर हजारों की संख्या में प्रदर्शन करने पहुंचे। अपनी मांगों को लेकर आशा वर्कर पिछले 1 साल से सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस मौके पर भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। भिवानी के चौधरी देवीलाल सदन में जेजेपी के 30वें स्थापना दिवस के मौके पर झज्जर में आयोजित जन सरोकार दिवस रैली को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली है और जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। उप मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सिंह हुड्डा पर पलटवार किया और कहा कि हुड्डा के राज में जो भी भर्तियां हुई उसे कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया। साथ ही भूपेश सिंह हुड्डा से जवाब मांगते हुए कहा कि चाहे आर्ट एंड क्राफ्ट हो, पीजीटी या फिर सीबीआई, सभी भर्तियों को बर्खास्त किया गया। रेवाड़ी में इनेलो सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पार्षद गिरीश भारद्वाज की बेटी की शादी में आशीर्वाद देने पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि उत्तरी भारत में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दिवाला पिट गया। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि किसानों ने खेती कानून वापस करने के बाद सरकार से कहा है कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए। जिन किसानों ने इस आंदोलन के दौरान शहादत दी है, उनके परिजन भी ये मांग कर रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला ने सीएम मनोहर लाल पर तंज कसते हुए कहा है कि मनोहर लाल झूठ बोलते हैं। उनकी हालत अब किसानों ने ऐसी कर दी है कि उनके हेलीकॉप्टर को 3 बार उतरने तक नहीं दिया जाता। झज्जर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंची। यहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को सलाह दी। हुड्डा के कार्यकाल को काला इतिहास बताने वाले दुष्यंत के बयान पर गीता भुक्कल ने पलटवार किया। गीता भुक्कल ने आरोप लगाने से पहले जेजेपी और बीजेपी नेताओं को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दी। 700 किसानों की शहादत कराने वाले ये सवाल पूछने के हकदार नहीं, ये बात भी कही। बावल में बाबा भीमराव अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की ओर से बाबुल के अंडर पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि संविधान की बदौलत ही एक गरीब आदमी को ऊंचे पदों पर आसीन होता है। भारत के संविधान की दुनिया भर में सराहना की जाती है। भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि उनके पद चिन्हों पर चलकर दी जा सकती है। महेंद्रगढ़ के अंबेडकर भवन महेंद्रगढ़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा सरकार में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सहकारिता मंत्री ने अंबेडकर भवन के विकास के लिए अपने निजी कोष से 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सामाजिक नवजागरण के अग्रदूत और आधुनिक राष्ट्र के शिल्पकार थे बाबा साहेब। जुलाना से जेजेपी विधायक अमरजीत ढांडा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में विधायक अमरजीत ढांडा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि पैसे की चिंता मत करना, खूब पीना और रैली के लिए जोर लगा देना। विधायक ने कहा है कि उनकी बहुत मोटी तनख्वाह बंधी हुई है और वो 2-3 तनख्वाह लगाने को तैयार हैं। इसलिए हर गांव से 2-3 गाड़ी जाएगी। सभी को शाम को बढ़िया पीकर आना है और पैसे की कोई चिंता नहीं करनी है। तिगांव के राजकीय शहीद स्मारक कॉलेज में मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान मेले का आयोजन किया गया। इस आयोजन में तिगांव से बीजेपी के विधायक राजेश नागर और साथ में फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने मुख्य रूप से शिरकत की। इस मौके पर पहुंचे विधायक ने बताया कि इस तरह के मेले के आयोजन का मुख्य उद्देश्य जन जन तक विकास पहुंचाना और सरकार की योजनाओं से अवगत कराना है। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती समारोह में चल रहे कार्यक्रम की कड़ी में
संध्याकालीन आरती में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी ने शिरकत की। बेदी बोले, पवित्र ग्रंथ गीता देती है जीवन में कर्म करने का संदेश। केडीबी ने मेहमानों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। श्री कृष्ण ने मोहग्रस्त अर्जुन को गीता का संदेश देते हुए कहा कि फल की चिंता छोड़कर सिर्फ अपना काम करें और कर्म करने से ही तेरा उद्धार होगा। विश्व कल्याण के लिए सभी को पवित्र ग्रंथ गीता का अनुसरण करना होगा। जगाधरी के गांव मुसिम्बल के बाबा साध समाध पर 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। मेले में साढोरा के एमएलए रेणुबाला और डीएसपी प्रमोद विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे। मेले में होने वाला दंगल आकर्षण का केंद्र रहा, जिसमें अलग अलग राज्यों से आए पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। डीएसपी प्रमोद ने कहा कि कुश्ती हरियाणा की संस्कृति की पहचान है और यहां पर प्रदेश के अलावा पंजाब, हिमाचल, अन्य राज्यों से पहलवान यहां पहुंचते हैं। जीतने वाले पहलवानों को पुरस्कार भी दिए गए हैं। गोहाना पुलिस ने 24 घंटे पहले हुए ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एएसपी निकिता खट्टर ने बताया कि मृतक जितेंद्र और नीरज बैठकर दारू पी रहे थे। उनमें गाली गलौज भी हुआ। शिक्षा के मंदिर में जहां शिक्षकों की ओर से बच्चों को शिक्षा दी जाती है, तो वहीं पुराना खंड के 2 गांवों में कार्यरत शिक्षकों ने शिक्षा के मंदिर को कलंकित कर दिया। सरकारी स्कूल में नियुक्त 2 अध्यापकों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ व्यक्ति महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए एक अध्यापक की जहां जूते चप्पलों से जमकर पिटाई कर रहे हैं, तो वहीं दूसरे को बंधक बना लिया गया। वीडियो में घटित घटना का मामला करीब 1 सप्ताह पहले का बताया जा रहा है। फिरोजपुर में गौकशी और गौ तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है और इसी क्रम में गौरक्षक दल के सदस्यों ने बीती रात एक बंद बॉडी कंटेनर को रुकवाया। मुंडा का बॉर्डर पर कंटेनर ने गौरक्षक दल के सदस्य और पुलिस को देखकर बैरिकेड तोड़ते हुए कंटेनर को फिरोजपुर के लिए ले जाया गया। गौरक्षक दल और पुलिस के जवानों ने जब उनका पीछा किया तो गौ तस्करों ने लगभग 3 राउंड फायर किए। मुस्तैदी से पीछा कर रहे पुलिस के जवान और गौरक्षक दल के सदस्यों को भारी पड़ता देख बीमा गांव के पास कंटेनर को छोड़कर भागने में सफल हो गए। रतिया के गांव हमजापुर में गुरुद्वारे में देर रात भूते शख्स ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर गुरुद्वारे के अंदर गुरुद्वारे की दीवार फांद कर पहुंचा था। सीसीटीवी कैमरे में ये वारदात कैद हो गई। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधान देवेंद्र सिंह की ओर से पुलिस को मामले की सूचना दी गई और सीसीटीवी भी उपलब्ध करवा दिया गया। मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चरखी दादरी के सभी शराब ठेकेदारों ने एक ठेकेदार की ओर से सस्ते रेंटों पर शराब बेचने के विरोध में दादरी के ठेकों पर ताले लगाए। सरल ठेकेदारों का कहना है कि सरकारी रेट से नीचे शराब बेची जा रही है, जिससे सभी ठेकेदारों को भारी नुकसान हो रहा है। दादरी में पिछले 1 माह से दारू के रेटों में भारी गिरावट आई है। जहां एक ओर पीने वालों की बल्ले बल्ले है, तो ठेकेदारों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई। ठेकेदार की ओर से बिल्कुल कम दाम में शराब बिक्री की जा रही है। पिहोवा में व्यापारी से 25 लाख की फिरौती मांगी गई। रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। व्यापारी ने पुलिस में शिकायत दी है। फरीदाबाद में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 26 साल के युवक को गोली मारकर घायल किया गया। युवक का नाम मनीष बताया जा रहा है। फरीदाबाद के निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। बदमाशों ने 4 राउंड फायरिंग भी किए। लाठी डंडों और हथौड़े से उस पर वार किए। पुरानी रंजिश के चलते कई लोगों ने मिलकर इस पर जानलेवा हमला किया। बदमाशों ने उस पर मारपीट के अलावा फायरिंग भी की। बताया जा रहा है कि घायल जो कभी होश भी नहीं है उसको, और उसके चलते उसके बयान दर्ज नहीं हो पा रहे हैं। अंबाला में 100% कोरोना वैक्सीनेशन की पहली डोज लग चुकी है, लेकिन लगभग 84% लोगों ने ही कोरोना की दूसरी डोज लगवाई है, जो कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए चिंताजनक है। डॉक्टर सुखप्रीत ने इस पर चिंता जताते हुए कहा है कि सभी लोगों को वैक्सीनेशन की 2 डोज लगवानी चाहिए, जिससे कि आने वाली तीसरी लहर से बचा जा सके। हरियाणा सरकार की ओर से स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए बसों में फ्री यात्रा की घोषणा की गई है, लेकिन छात्राओं का कहना है कि वो मजबूरन रोडवेज की बसों में सफर कर रही हैं, क्योंकि उन्हें सहकारी समिति की बसों में फ्री यात्रा नहीं करने दी जा रही।
छात्राओं ने कहा है कि जब वो सीमित समिति की बसों में सफर करती हैं तो बस संचालक उनसे जबरन किराया वसूलते हैं और इसकी शिकायत करने के बावजूद भी जबरन छात्रों से किराया लिया जाता है। तोशाम में 1 दिसंबर से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 100 रुपए की बढ़ोतरी से मिठाई बेचने वाले दुकानदार काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि सिलेंडर के दाम बढ़ने से उपभोक्ताओं पर भी इसका विपरीत असर पड़ेगा। जब सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं तो मिठाइयों की लागत में भी वृद्धि हो जाती है और वृद्धि होने से मिठाइयों की कीमत बढ़ जाती है, जिसका खामियाजा आम उपभोक्ता को भुगतना पड़ता है। बहादुरगढ़ में खाने के पैसे मांगने पर एक युवक ने ढाबा संचालक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। ढाबा संचालक को 4 गोलियां लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया। हमलावर कार में सवार होकर फरार हो गए। ढाबा संचालक को पेट और छाती में 4 गोलियां लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल ढाबा संचालक की हालत गंभीर बनी हुई है। करनाल के बड़ा गांव से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां एक देवर ने अपनी भाभी पर देसी कट्टे से हमला कर दिया। देवर सुरेंद्र ने घरेलू कहासुनी पर तैश में आकर देसी कट्टे से भाभी ललिता पर गोली चला दी। गनीमत यह रही कि गोली दरवाजे पर जा लगी। गोली की आवाज सुनकर उसका भाई विकास आया तो सुरेंद्र कट्टे समेत मौके से फरार हो गया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी सुरेंद्र के खिलाफ जानलेवा हमले का केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जुलाना में बिजली विभाग एक बार फिर से सख्त होता नजर आ रहा है। ऐसे में बिजली विभाग की ओर से ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की गई है जिन्होंने पिछले काफी समय से बिजली बिल नहीं भरे और उनके कनेक्शन काटने के लिए मुहिम भी चलाई जा रही है। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने ऐसे मीटरों की पहचान की है जिनके बिल नहीं भरे गए थे और उन्हें चेतावनी देकर छोड़ा था, लेकिन विभाग ने एक बार फिर से अभियान चलाकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। ओमिक्रॉन वायरस को देखते हुए अंबाला में पुलिस ने सरकार के आदेश पर मास्क न लगाने वालों पर चालान करने शुरू कर दिए, जिस पर पुलिस अधिकारी ने कहा है कि यह बीमारी पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक है। बच्चों के लिए ये घातक सिद्ध हो रही है। अंबाला में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने आदेश जारी कर दिए। पुलिस अधिकारी कर्नल सिंह ने कहा है कि मास्क अवश्य लगाएं, दूसरों को भी लगाने के लिए कहिए, जिससे कि सब स्वस्थ और सुरक्षित रह पाएं। देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों ने जहां सरकार की नींद उड़ा रखी है, इसको लेकर हर खबर हरियाणा की टीम ने गुरुग्राम के सेक्टर 15 इलाके में लोगों की सतर्कता और लापरवाही की पड़ताल की। पुलिस नाकों से गुजरने वाले लोग अधिकतर मास्क लगाकर चलते नजर आए, तो वहीं पैदल चलने वाले लोग लापरवाह दिखाई दिए। चरखी दादरी बाडड़ा कस्बे की अनाज मंडी में किसान पाठशाला का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एफपीओ के डायरेक्टर विजय कुमार ने की। इस दौरान कृषि विभाग के एसडीओ डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने किसानों को फसलों में होने वाली बीमारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। एसडीओ डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने किसानों को बताया है कि सरसों में मरगोजा, पीले पत्ता होने आदि बीमारियों के बारे में किसानों को विस्तार से बताया गया है और इस दौरान बागवानी के बारे में भी किसानों को जागरूक किया गया। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर को लेकर सरकार एनसीआर के 4 जिले के स्कूलों को बंद कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी अभिभावक और स्कूल संचालक इस बात से संतुष्ट नहीं है। गुरुग्राम में स्कूल संचालकों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सरकार धरातल पर काम करे, न कि स्कूल बंद करे, क्योंकि बार बार स्कूलों को बंद करने से बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। चरखी दादरी में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने शहर में प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आंगनबाड़ी जिला प्रधान राजवंती ने बताया कि हमारा 5 माह का वेतन बकाया है, उसे निकलवाया जाए और हमारे ऊपर बेवजह प्रेशर न बनाया जाए। इस दौरान आंगनबाड़ी वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया, सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंगनबाड़ी वर्कर ने सरकार को चेताया कि हमारी मांगे, हमारा मानदेय जल्दी आए, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। सेवा सुरक्षा सहयोग का दावा करने वाली हरियाणा पुलिस पर गंभीर आरोप लगे। रत्ताखेड़ा के ग्रामीणों ने गोहला पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर नारेबाजी की। पुलिस पर युवक को नशीली गोलियों के झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगा है।
सोना में एक पढ़े लिखे परिवार में एक पढ़ी लिखी आर्किटेक्ट महिला ने ससुराल वालों के तानों से परेशान होकर अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया। महिला की शादी को अभी 3 साल ही हुए थे और उसका 1.5 साल का एक बेटा भी है। विवाहित के परिजनों ने महिला की ससुराल वालों पर हत्या के गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ने इस मामले में विवाहिता के पिता के बयान पर आरोपियों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। सोनीपत में आदेशों के बावजूद स्कूल खुल रहे हैं। निजी स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं। जिला उपायुक्त की ओर से स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया गया था। जिला उपायुक्त के आदेश की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने कैमरे से दूरियां बनाई। बढ़ते प्रदूषण को लेकर स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए गए थे। इसके बावजूद भी सोनीपत में स्कूल खुले। प्रदूषण को देखते हुए स्कूलों को बंद करने का फैसला हुआ, लेकिन स्कूल की बस प्रदूषण को बढ़ावा दे रही है। फतेहाबाद में भूना में विजिलेंस ने एक पटवारी को रंगे हाथों 1000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। पुलिस पटवारी को अपने साथ फतेहाबाद स्थित विजिलेंस कार्यालय में की गई और उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज कर दिया। भूना के टोहाना रोड निवासी अनिल कुमार को 40 लाख का बैंक लोन लेना था। इसके लिए उसने अपने मकान की डीड को फर्द में दर्ज करवाना था। कागज लेकर तहसीलदार के पास गया। तहसीलदार ने ये कागज हल्का पटवारी लाल बहादुर को मार्क कर दिया। रोहतक के भाली आनंदपुर गांव में नई नवेली दुल्हन पर जानलेवा हमले के मुख्य आरोपी साहिल को आखिरकार पुलिस ने 5 दिन के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को रोहतक कोर्ट में पेश कर 3 दिन की रिमांड हासिल की है। पुलिस पर लगातार आरोपी को गिरफ्तार करने का दबाव बना हुआ था, क्योंकि ये मामला विश्व हिंदू परिषद ने लव जिहाद से जोड़ दिया, क्योंकि आरोपी युवक दूसरे समुदाय से संबंध रखता है और लड़की हिंदू समुदाय से आती है। यमुनानगर के जिला सचिवालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता, जिला पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के साथ अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। डीसी पार्थ गुप्ता ने कहा है कि हम यही लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस तरीके से सिद्धांत लोगों को सिखाए थे, उनको याद रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात, उन्होंने देश में भेदभाव मिटाने पर काफी जोर दिया। हरियाणा सरकार की अहम योजना मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान स्कीम के तहत गोहरा खंड के पात्र परिवारों के लिए खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय में अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है और उनकी आय को 1,80,000 रुपए तक पहुंचाने का टारगेट है, उसी अनुरूप योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों को अंत्योदय मेले से दिया जा रहा है। तोशा में यूरिया खाद की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां पर लगातार यूरिया खाद की कालाबाजारी हो रही है, जिससे किसानों में आक्रोश है। तोशा में सीएम फ्लैग ने छापेमारी की। छापेमार कार्रवाई में आपको बता दें कि यहां जिस तरीके से जानकारी मिली थी और उस जानकारी के आधार पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। यूरिया के मामले में छापेमारी की गई है। भिवानी में भी ये छापेमारी मारी गई है, यानी कि यूरिया की जिस तरीके से कालाबाजारी की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, उसको लेकर छापेमार कार्रवाई लगातार चल रही है। भिवानी में ब्लैक में खाद बेचने वाला युवक गिरफ्तार हो चुका है। पानीपत के समालखा विधानसभा क्षेत्र में दर्जनों गांव के लोग सड़क समस्या से ग्रस्त थे, जिसके चलते मनाना से समालखा जाने में उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। साथ ही जो और भी समस्याएं थी उनको भी अब दूर करने की बात कही गई है। वन विभाग की ओर से पेड़ काटने की मंजूरी नहीं थी, जिसके चलते ठेकेदार भी परेशान था। बीजेपी नेता देवेंद्र कादियान ने मौके पर पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुना और इसका हल निकालते हुए ठेकेदार को 1 हफ्ते में काम शुरू करने का समय दिया। फतेहाबाद के हांसपुर पैक्स में 2 करोड़ रुपए की खाद घोटाले का मामला सामने आया है। मैनेजर और खाद विक्रेता पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। 2 करोड़ 18 लाख की खाद गायब कर दी गई। डीएपी और यूरिया समेत सभी खादों को गायब कर दिया गया।
प्रदेश में हमेशा ही यूरिया और डीएपी की कमी के चलते किसानों को समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, लेकिन एक ही पैक्स में इतना बड़ा खाद घोटाला जाहिर कर रहा है कि आखिर खाद की कमी कहां से होती है। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर शुरू हुआ आंदोलन अब किसानों की अन्य मांगों पर जाकर अटक गया है, लेकिन किसान आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी बदस्तूर जारी है। किसान नेताओं ने सरकार से बातचीत करने के लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया है, लेकिन सरकार की तरफ से इस 5 सदस्यीय कमेटी को बातचीत के लिए कोई भी नेता अभी तक नहीं मिला। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए डॉक्टर सुखप्रीत ने सभी से निवेदन करते हुए कहा है कि कोरोना के नियमों को अपनाएं और पूरे जनसाधारण को मास्क लगाना चाहिए, जिससे कि वो ओमिक्रॉन से बच सकते हैं, जो कि बहुत जल्दी फैलता है। अंबाला में कोरोना के 2 केस आए थे, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से स्थिति काबू में है। लोग पिछली बार की तरह सतर्क नहीं है। जनसाधारण ने अभी मास्क लगाना भी शुरू नहीं किया, जो कि ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रदेश के हर गरीब परिवार को आर्थिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ बनाने की इच्छा के मद्देनजर हर परिवार की आय 1,80,00,000 रुपए तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उद्धार योजना के 2 दिवसीय अंत्योदय मेला राजकीय विद्यालय में शुरू हुआ। एसडीएम ने बताया कि मेले में एक स्वागत डेस्क, काउंसलिंग डेस्क, प्रतीक्षा डेस्क और विभिन्न विभागों से संबंधित डेस्क लगाए गए और इन स्टॉल्स पर प्रशिक्षित स्टाफ की नियुक्ति की गई है, जिन्हें हर योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी है। भर्तियां अनाज मंडी में महिला मजदूरों को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंडी के पल्लेदारों ने भी हड़ताल की है। मंडी का कामकाज प्रभावित हुआ। महिला मजदूर भी 1 सप्ताह से धरने पर बैठे। व्यापार मंडल की ओर से एक बैठक बुलाई गई, जिसमें इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए कुछ सुझाव भी आए, मगर अभी तक इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई। और इसी के साथ 90 हल्के 90 खबर में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।